नगर पालिका रियासी के प्रधान पद के लिए आज सुबह जो फ्लोर टेस्ट हुआ है उसमें मौजूदा प्रधान थे म्यूनसिपल कमेटी रियासी के, उन्हें 6 वोट प्राप्त हुए हैं जो, और अपोजिशन को भी 6 वोट प्राप्त हुए हैं। तो मायने ये निकाले जा रहे हैं, जैसे कि भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है पूर्व राज्य मंत्री और विधायक अजय नंदा ने, उन्होंने भी ये कहा है कि जो लॉ की पोजीशन है उसके आधार पर जो म्यूनसिपल कमेटी के पहले के प्रधान हैं वही अब प्रधान रहेंगे। तो नगर पालिका रियासी के प्रधान हमारे साथ हैं। सर, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, एक पत्र दिया गया था जिला विकास आयुक्त रियासी को, तो जब आपको पता चला तो क्या रिएक्शन आपका था? क्या कोई डर की स्थिति भी थी? क्या आपका पद अब निकल सकता है, आप प्रधान नहीं रह सकते हैं? क्या जो लेटर दिया गया था उसके बाद आपको लगा था कहीं ना कहीं कि जो मेजॉरिटी है अब आपके साथ नहीं रही है? अंचल जी, देखिए, जैसे मुझे 7 तारीख को हमारी मीटिंग हुई, सारे पार्षद वहाँ पे बैठे थे, बड़े अच्छे तरीके से मीटिंग हुई। उन्होंने 1-2 डिमांड भी की और मैंने कहा मैं थोड़े दिनों में पूरी करूँगा आपकी। लेकिन जब 8 तारीख को शाम को मैंने, आप यकीन मानिए, मैंने शाम को फेसबुक को खोला, उस वक्त जुलूस निकल रहा था रियासी पानी के लिए, रियासी वाले, मैं जुलूस के साथ था। तो वहाँ से मेरे को फ़ोन आना शुरू हो गया कि ऐसे ऐसे बात जो है आपके खिलाफ हुई है। तो मैं एक मिनट के लिए तो दंग रह गया कि ऐसी कौन सी बात हो गई। लेकिन जब मैंने फेसबुक को खोला और उसमें देखा कि 7 लोगों ने जो है वो साइन करके डीसी मैडम को दिए हैं कि हमें जो है प्रेसिडेंट के ऊपर विश्वास नहीं है। देखिए अंचल जी, जब किसी के ऊपर कोई प्रोटेस्ट के लिए किसी को एप्लीकेशन दी जाती है तो उसके ऊपर जो जिसके नाम की एप्लीकेशन दी जाती है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, क्योंकि ये आपका जो प्रेसिडेंट है करप्ट है या ऐसा है, ये काम नहीं करता है। लेकिन मुझे बड़ी अफसोस की बात उसमें देखा कि उसमें कोई ऐसा भी कोई नहीं था, उसमें सिर्फ यही लिखा था कि प्रेसिडेंट का काम करने का तरीका जो है ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब दूसरे दिन जब मैं मार्केट में आया तो चर्चा का बाजार गर्म था, लेकिन आप यकीन मानिए, डर था मेरा समझ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप यकीन मानिए कि मेरे ऊपर बिल्कुल भी कोई ऐसी छाया नहीं थी कि आज क्या होगा बाजार में, कैसे लोग मुझे सवाल पूछेंगे। मैं अपनी रूटीन में जैसे काम करता हूँ ऐसे किया। 1 साल तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से चलाया। जैसे अंचल जी आपको पता है रियासी की गलियाँ कितनी गंदी थी, बाजार कितने गंदे थे, लेकिन उसके बाद जो कोरोना 7-8 महीने मेरे जो ऐसे निकल गए, क्योंकि इन लोगों को मेरे साथ मिलकर काम करना चाहिए था, रियासी की भलाई के लिए काम करना चाहिए था। और जो जिन पार्षद को जो प्रेसिडेंट है साथ में लेके चला, उनको हर जहाँ भी जाना था मैंने उनको साथ में लेकर गया, जहाँ भी जो भी फैसला लेना था साथ में लेकर लिए। लेकिन जो 3 पार्षद कांग्रेस के जो जीते थे वो उनके झांसे में जो हमारे 2 पार्षद हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट और एक वरुण जी जो आगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं और मेरे मन में उनके लिए कोई भी ऐसी वो नहीं है। कि आरोप ये लिखा गया था कि काम करने का तरीका पसंद नहीं है। आरोप ये भी था कि ईओ ने जिस तरह से, उनका कहना था कि बदसलूकी की है पार्षदों के साथ और उसमें आपने कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं लिया, ये उनका आरोप था। देखिए अंचल जी, जब बात चली तो कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो सेंटर से, क्योंकि जैसे वो बोल रहे थे कि डागी जहाँ पे वो हो गए हैं उनको जहर दीजिए या कुछ कीजिए, तो कोई तरीक़ेकार होता है। एक कानून बना हुआ है कि किसी जानवर को भी हम जहर नहीं दे सकते। उस वक्त उनके साथ पार्षदों की और ईओ साहब की आपस में बात हो रही थी। अब यकीन मानिए, मैंने ईओ साहब को 2 दफ़ा कहा कि ईओ साहब आप बहस मत करो, जो भी होगा बैठ के हम ऊपर लिखते हैं, उनको डायरेक्टर साहब को लिखते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, बताइए इसका हल क्या है। अगर वो ऐसे कोई आदमी बेचते हैं, ट्रेनिंग वाले जो इन डॉगियों को पकड़ते हैं तो उनको मुकाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2-3 दफ़ा ईओ साहब के कहने के बाद भी ईओ साहब चुप हो गए और उनके ऊपर मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया कि इन्होंने ईओ साहब की साइड ली। क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो मास्क डाल के हम बात करते हैं
तो कुछ जैसे पार्षद हमारे दूर बैठे होते हैं, जो मेरे पास पार्षद मेरे साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने सबने यही कहा कि प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, ये साहब आप थोड़ा सा खामोश हो जाइए। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि क्योंकि ये जो पार्षद है मेरी बाजू हैं, इनके साथ मैं काम करता हूँ, रियासी को सुधारना है। तो मैं इनके खिलाफ कोई बात करेगा क्या कोई प्रेसिडेंट नहीं बोल सकता वहाँ पे? मैं कहता हूँ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ऐसी बात हुई है। अगर किसी को डीसी मैडम ने मुझे बुलाया होगा या 2 3 4 पार्षदों को बुलाया होगा, अगर जो मिस हो गए होंगे उनको बुलाया होगा, जो वो नहीं आए, मैंने मैडम से पहले ही बात की है कि आपने उनको बुलाया है, जहाँ नहीं बुलाया है क्यों नहीं आया है, क्योंकि वो अपनी फिर वो बताते हैं कि वहाँ पे लॉकडाउन है, वहाँ पे बंद है, इस वजह से 2 3 हमारी मीटिंगें हुई, जैसे 3 4 पार्षद वहाँ पर नहीं आ सके। मैंने मैडम को पूछा, फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि आपको कोई मैसेज है, उन्होंने कहा नहीं है, जो जहाँ जो रेड जोन नहीं है वहाँ के पार्षद हमें बुलाया। आप यकीन मानिए जहाँ भी कोई बात होती है पार्षद पहले बोलते हैं, पार्षद पहले अपनी बात रखते हैं, मैं बाद में रखता हूँ। मैंने कहा ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या अब खटास बढ़ गई है आप में और उन पार्षदों में? आपने अभी कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या कहीं इसका असर रियासी की डेवलपमेंट पर या सफाई व्यवस्था पर या किसी भी तरह से तो नहीं पड़ने वाला है, जो खटास अभी बढ़ती? अंचल जी देखिए, मेरी 60 साल उम्र हो गई है अभी, और 40 साल मैंने सियासत की है रियासी में। सियासत का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ लोगों से वोट ही लेने हैं, मैंने लोगों का दिल जीता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पार्षद हैं, आप यकीन मानिए, मैंने आज भी जब वहाँ पे हाथ खड़े किए उन्होंने, और एसडीएम साहब ने मेरे को कहा सबसे पहले कि क्या आप अपनी बात रखना चाहते हैं जहाँ पे कुछ, जिन लोगों ने आपके खिलाफ जहाँ पे वो दिया, मोशन दिया है। मैंने कहा मेरे दिल में कोई इनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, और ना मैं इनके खिलाफ कोई बोल सकता हूँ, और ना मैंने वहाँ पे बात की। फिर भी एसडीएम साहब ने मेरे को कहा कि आपको 5 मिनट दिए जाते हैं, आपको अगर कोई बात रखनी है तो आप रख सकते हैं। लेकिन मैंने उस वक्त भी मैंने कहा जो भी हुआ है वो आपके सामने है, आप जो भी फैसला लेना है वो आपने लेना है। मैंने इनके खिलाफ जहाँ हक में किसी के कुछ नहीं बोलना है, और ना मैं बोला वहाँ पे। मैं अभी भी कहता हूँ, मुझे पार्षदों के साथ कोई गिला नहीं है, होती रहती है, सियासत चलती रहती है, लेकिन इस शहर की भलाई के लिए हम सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और मैं उनसे भी उम्मीद करूँगा वो जो भी काम होंगे वो हमें बताएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से अपने जो बीजेपी के 5 पार्षद हैं जो जीते हुए, और जो हमारे आज़ाद पार्षद जिन्होंने मेरा इज्जत मान सम्मान को बरकरार रखा, तो मैं आपके माध्यम से उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और बीजेपी के साथ जो पार्षद है 5, वो मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रियासी की डेवलपमेंट पर इस घटना का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना था प्रधान म्युनिसिपल कमेटी रियासी सुदेश कुमार पुरी का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रियासी जिले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।